एक नदी जिसे 1 अरब लोग माँ और देवी मानते हैं, और वही नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। ये कैसे हो सकता है? यही गंगा का गहरा विरोधाभास है, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक तरफ है आस्था, जहां गंगा का पानी पाप धोता है, जहां वो जीवन देती है, और दूसरी तरफ है हकीकत, एक ऐसी नदी जो उद्योगों के जहरीले कचरे और शहरों की गंदगी से भर चुकी है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है जो एक ही धारा में बह रहा है। तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इस नदी के साथ साथ एक सफर पर निकलते हैं। पूरे 2500 किलोमीटर का सफर, इसके बर्फीले तय गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसे गोमुख भी कहते हैं। यहीं से गंगा का जन्म होता है। यहाँ हिमालय की इन ऊंचाइयों पर हम ये देखेंगे कि अपने शुरुआती रूप में ये नदी कितनी साफ और सेहतमंद है। तो सवाल ये है कि ये नदी की सेहत नापते कैसे हैं? इसका एक बहुत ज़रूरी पैमाना है घुलनशील ऑक्सीजन या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसे आप नदी की सांस समझ सकते हैं। पानी में ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही जिंदा और सेहतमंद माना जाएगा। और यहाँ अपने उद्गम पर हमें हमारा पहला और सबसे ज़रूरी आंकड़ा मिलता है, 8 मिलीग्राम प्रति लीटर। ये एक बिल्कुल स्वस्थ नदी का ऑक्सीजन स्कोर है। इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पूरे सफर में एक कसौटी का काम करेगा। लेकिन इतनी ऊंचाई पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। ये ग्लेशियर, जो गंगा का स्रोत है, हर साल लगभग 60 फीट पीछे खिसक रहा है। कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि अगले 40 सालों में ये ग्लेशियर शायद पूरी तरह गायब हो जाएं। सोचिए, अगर स्रोत ही नहीं रहा तो नदी का क्या होगा? अब हम पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आते हैं, जहां गंगा का सामना पहली बार बड़े पैमाने पर इंसानी आबादी से होता है, और यहीं से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। इससे पहले कि हम प्रदूषण की बात करें, एक और बड़ी समस्या है, नदी का पानी ही कम हो रहा है। गंगा के रास्ते में बने 16 बड़े बड़े बांध और सिंचाई के लिए निकली नहरें नदी का 90% तक पानी खींच लेती हैं। और जब पानी ही कम हो तो जरा सा भी प्रदूषण पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर हम पहुंचते हैं कानपुर, भारत के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक और चमड़ा उद्योग का एक बहुत बड़ा गढ़। यहाँ नदी का सामना होता है एक ऐसे सैलाब से जो जहरीले औद्योगिक कचरे का है। चमड़ा बनाने की इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है क्रोमियम। ये एक बेहद खतरनाक और कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है, और कानपुर के पास पानी में क्रोमियम का स्तर सुरक्षित सीमा से 70 गुना ज्यादा पाया गया है। ये एक जहरीला कॉकटेल है जो सीधा नदी में जा रहा है। तो इस पड़ाव पर नदी में असल में है क्या? सच तो यह है कि नदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब पानी नहीं है। वो या तो शहरों का बिना साफ किया हुआ सीवेज है, या फिर फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा। हम नदी से जिंदगी लेते हैं और बदले में उसे वो दे रहे हैं जो मौत की वजह बन सकता है। अब हम इस सफर के सबसे, कह सकते हैं, सबसे पेचीदा हिस्से पर आते हैं। हम वाराणसी जैसे पवित्र शहरों में हैं, जहां अटूट श्रद्धा और भयानक प्रदूषण एक ही साथ बहते हैं। यहाँ लोगों का विश्वास बहुत गहरा है कि माँ गंगा दिव्य हैं, उन्हें कोई गंदा कर ही नहीं सकता। जैसा कि एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, नदी के कपड़े भले ही गंदे हों, लेकिन माँ गंगा हमेशा पवित्र हैं। ये वो अटूट आस्था है जो इस समस्या को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। लेकिन विज्ञान के आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाते हैं। वाराणसी में घुलनशील ऑक्सीजन का लेवल इतना गिर चुका है कि पानी में जीवन का पनपना मुश्किल है। क्रोमियम जैसी भारी धातुएं खतरनाक स्तर पर हैं, और बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु, उनकी तो गिनती ही नहीं। यहां आस्था और विज्ञान के बीच एक गहरी खाई है। और प्रदूषण का एक सोर्स वो धार्मिक अनुष्ठान भी हैं जो सदियों पुरानी आस्था का हिस्सा हैं। पूजा पाठ के फूल, कपड़े, दाह संस्कार की राख, सब कुछ नदी में ही विसर्जित होता है। और परंपरा के अनुसार कुछ विशेष शवों, जैसे बच्चों या साधुओं के शवों को भी बिना जलाए नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि सदियों से जो कहा जाता है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, क्या वो सिर्फ एक कहानी है या उसके पीछे कोई विज्ञान है? खैर, विज्ञान के पास इसका एक हैरान करने वाला जवाब है। नदी के पास सच में अपना एक गुप्त हथियार है।
ये है गंगा का अपना इम्यून सिस्टम। जब भी पानी में हानिकारक बैक्टीरिया आते हैं तो बैक्टीरियोफेज नाम के खास वायरस, जिन्हें बैक्टीरिया खाने वाले भी कह सकते हैं, उन पर हमला कर देते हैं और ये वायरस उन खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिससे पानी अपने आप साफ हो जाता है। ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? एक नदी जो खुद को ठीक कर लेती है, लेकिन हर सिस्टम की एक लिमिट होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तब क्या होता है जब प्रदूषण इतना बढ़ जाए कि नदी की ये प्राकृतिक ताकत भी जवाब दे जाए? तब क्या होता है जब ये चमत्कार भी काम करना बंद कर दे? तो अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आ पहुंचे हैं। क्या मां गंगा को बचाया जा सकता है? नदी बिल्कुल कगार पर खड़ी है और हमें आगे का रास्ता ढूंढना ही होगा। और यही सबसे बड़ी और दुखद सच्चाई है। गंगा की वो खासियत, उसकी वो चमत्कारी ताकत जो खुद को साफ रखती थी, अब हद से ज्यादा प्रदूषण और पानी की कमी की वजह से दम तोड़ रही है। उसका वो गुप्त हथियार, उसका वो सुरक्षा कवच अब काम नहीं कर रहा है। ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। गंगोत्री में पानी की गुणवत्ता सबसे अच्छी थी। कानपुर आते आते वो खतरनाक स्तर तक गिर गई और कलकत्ता डेल्टा तक पहुंचते पहुंचते ये एक जहरीले नाले से ज्यादा कुछ नहीं बची। ये स्रोत से लेकर समंदर तक की एक दुखद कहानी है। तो क्या उम्मीद बची है? जवाब है हाँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। हमें आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भारी निवेश करना होगा, उद्योगों पर बने प्रदूषण के नियमों को सख्ती से लागू करना होगा, और सबसे मुश्किल, हमें अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को भी इस तरह बदलना होगा कि हम अपनी इस पवित्र नदी की रक्षा कर सकें। आखिर में ये बात सिर्फ टेक्नोलॉजी या नियमों की नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिम्मेदारी की है। ये कहावत बिल्कुल सही है, जब हम बनाने वाले की पूजा करते हैं तो हमें उसकी बनाई हुई रचना की भी पूजा करनी चाहिए। नदी को देवी मानकर हम उसे खत्म नहीं कर सकते, वो सच्ची भक्ति नहीं है। तो चलिए इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। गंगा को माँ कहा जाता है, लेकिन क्या कोई भी माँ अपने ही बच्चों से बच सकती है? इसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा।